और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रयागराज हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। जावेद अहमद था हिंसा का मास्टरमाइंड। पुलिस हिरासत में है जावेद अहमद। सोशल एक्टिविस्ट है जावेद अहमद। जावेद की बेटी के भी हिंसा से तार जुड़े होने की जानकारी मिल रही है। प्रयागराज के एसएसपी और डीएम ने इस बात का खुलासा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जावेद अहमद का नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। मास्टरमाइंड ये बताया जा रहा है और ऐसे में गिरफ्तारी यहां पर हुई है जावेद अहमद की। प्रयागराज के एसएसपी और डीएम ने इस बात का खुलासा किया। प्रयागराज हिंसा में ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं और साथ ही जावेद अहमद की गिरफ्तारी की भी यहां पर बात की जा रही है। अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी हमने जो कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुल्दाबाद और करेली दो थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5000 से भी ज़्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। इनकी पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही है। कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया था। कई लोगों को हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। इस प्रकार से कुल अब तक 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। पीसफुली नमाज अदा होने के बाद में ये आप अटाला चौराहे के पास में बहुत सारी गलियां देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लड़के इकट्ठा हुए और इन लड़कों का जो प्लान था वो जो सामने हमारे है मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज इस तरफ आने का था, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया भी था तो हमने पर्याप्त फोर्स लगा रखी थी और उन सभी को हम लोगों ने जो गलियां वहीं पर कंटेन किया। जब वे आगे नहीं आ पाए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने पथराव शुरू किया और उसके बाद हल्के बल प्रयोग से हमने उनको सबको हटाया भी है। उसके बाद FIR लॉन्च कर लिया गया है और अब तक 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारी सोशल मीडिया पर पूरी नज़र है और हम लोगों की काफ़ी बड़ी मात्रा में फोर्स डिप्लॉयड है। मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात है। हर चीज़ की हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं जितनी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी संदीप तिवारी जुड़ चुके हैं। संदीप, मास्टरमाइंड को तो पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है, कई और गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हुई है। एसएसपी और डीएम की बाइट हम यहाँ पर सुन रहे थे। क्या यहाँ पर माना जाए बड़ा खुलासा हो सकता है? अभी तक कोई पूछताछ यहाँ पर हुई है, कुछ पुलिस ने और जानकारी दी और कोई खुलासा? देखिए, अभी फिलहाल जो गिरफ्तारियां हुई हैं वही 68 गिरफ्तारियां हुई हैं। बाकी जो मास्टरमाइंड था जावेद अहमद, जिसके ऊपर शक है कि ये हिंसा को भड़काने का काम इसने किया है, तो चूंकि एनआरसी के समय जो विरोध हुआ था उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल था, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया। इससे अब पूछताछ हो रही है। पूरी उम्मीद है कि अन्य जो लोग इस तरीके के लोग जो शामिल होंगे उनको जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करने की बात कह रही है और इनसे पूछताछ करने के बाद जिन लोगों के नाम सामने आएंगे और जो लोग वीडियोज में दिख रहे हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और गिरफ्तारियां लगातार जो है वो पुलिस दबिश देकर करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल संदीप, लेकिन इस तरह की हिंसा की घटनाएं आगे और ना हो, इसको लेकर पुलिस क्या कर रही है?
देखिए बड़ी पैमाने पे फोर्स जो है वहां पर तैनात कर दी गई है। जो भी संवेदनशील इलाके हैं, खास करके जहां पर कल जो है इस तरीके के पथराव हुए थे, हिंसा हुई थी, वहां पर फोर्स बड़े पैमाने पे तैनात कर दी गई है, जिससे अब किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना और कोई भी संदिग्ध इस तरीके की कोई भी दिखाई पड़ रहा है तो पुलिस तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको हिरासत में ले रही है। और साथ ही साथ जो मास्टरमाइंड जिसे गिरफ्तार किया गया है, जावेद अहमद का नाम बताया जा रहा है, उसकी बेटी का भी यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि उसके तार भी जुड़े हो सकते हैं। देखिए जावेद अहमद की जो बेटी है, चूंकि जब एनआरसी का बवाल चल रहा था उस दौरान उसके तरफ से कई इस तरीके की बयानबाजियां की गई थी जो लोगों को भड़काने का काम कर रही थी, लोगों को जो है इस तरीके के से प्रेरित कर रही थी कि वो हिंसात्मक हो सकते हैं। इसलिए इस बार भी इसके ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है। चूंकि जावेद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया तो कहीं ना कहीं इस तरीके का शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इसकी भी इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो। इस बात पर भी जो है पुलिस वो गहनता से छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। बिल्कुल बड़ा मामला, बड़ा खुलासा यहाँ पर ये पुलिस की तरफ से किया गया है और प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड इसे गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस के हाथ लगी है। लगातार संदीप तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संदीप, क्या जावेद अहमद के अलावा कोई और भी नाम यहां पर निकलकर सामने आ सकता है? अभी नाम किसी का इस तरीके से गिरफ्तारी में नहीं दिया गया, लेकिन जो मीडिया के सामने एडीजी प्रेम प्रकाश जो प्रयागराज जोध के हैं उन्होंने जो बताया था उसमें दो एक नाम उन्होंने और दिए थे, जिसमें एक जावेद अहमद के साथ ही एक नाम वो ले रहे थे आशीष मित्तल का, जो कि स्वयं को समाजसेवी बताते हैं, लेकिन वो तमाम इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं, खास करके किसानों से संबंधित जो आंदोलन होते हैं उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। तो उनके ऊपर भी जो है वो पुलिस प्रशासन को शक है, उसको एडीजी ने भी अपने बयान में बताया है। तो हो सकता है कि इन लोगों से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए और इस तरीके से जो भी लोग सामने आएंगे, जिनका भी नाम सामने आएगा, पुलिस तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और साथ ही क्या जावेद अहमद को लेकर पुलिस ने कोई जानकारी दी कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा था, क्या है? क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट, ये यहाँ पर जानकारी बस निकलकर सामने आ रही है, उसके अलावा जावेद अहमद जो है वो सोशल एक्टिविस्ट है, साथ ही उस व्यवसायी भी है, पंप का बिजनेस करता है जो जावेद अहमद, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसलिए जावेद अहमद को प्रयागराज में पंप नाम से भी जाना जाता है, जावेद अहमद उर्फ पंप। तो वो एक व्यवसायी है और साथ ही समाजसेवी भी है, लेकिन अब इनकी जो करतूतें, जिस तरीके से ये हिंसा हुई है उसमें इनकी भूमिका समझ में आ रही है। अब पुलिस इनके अन्य जो इनके कनेक्शंस हैं, जो इनके किन लोगों से इनके संबंध हैं, किन से ये जुड़े हुए हैं, किनके कहने पे इस प्रकार की ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो सारी चीजें अब जल्द ही खुल के सामने आने की उम्मीद है। और साथ ही साथ संदीप, क्या कोई सामान भी पुलिस ने बरामद किया है? जाहिर तौर पर कोई फोन, लैपटॉप, कुछ ना कुछ होगा जिसमें कोई कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे जिसके बारे में यहाँ पर पुलिस खंगाल रही होगी, जांच कर रही होगी। देखिए अभी फिलहाल इस तरीके से कोई सरकारी पुष्टि नहीं की गई है कि सामान क्या बरामद हुए हैं, क्या इन लोगों के पास से चीजें मिली हैं, लेकिन जो इनका व्यक्तिगत फोन है, जैसे जावेद अहमद जिस फोन को इस्तेमाल करता था, उस फोन की गहनता से जांच की जा रही है और पूरी उम्मीद है कि उसमें कुछ चीजें, जैसे कल एक शख्स पकड़ा गया था जिसके व्हाट्सएप पर जो भी हिंसात्मक चीजें हुई थी वो सर्कुलेट की गई थी और साथ में जिस नंबर से वो चीजें सर्कुलेट की गई थी उस पे भारत बंद का लोगो लगा हुआ था। तो इस तरीके की चीजें जो भी संदिग्ध हैं उनके व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जो भी उनके फेसबुक अकाउंट्स हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो पुलिस जांच कर रही, सब पुलिस की राडार पर हैं और जो भी इन लोगों से जिन जानकारी प्राप्त होगी वो उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। संदीप, पुलिस का क्या आगे प्लानिंग है, रणनीति है? हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए क्या कर रही है पुलिस? देखिए अब फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है वो जो है वो सामान्य हो गई है। अब कोई ना तो सड़क पर आ रहा है, ना ही किसी की तरफ से कोई उपद्रव किया जा रहा है। छुटपुट दुकानें भी खुली हुई हैं, भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई है कि अब किसी प्रकार की कोई यहाँ पर अप्रिय घटना न हो पाए और साथ ही अगर कोई इस तरीके की चीज करने की कोशिश करता है या फिर किसी की तरफ से प्रयास किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उससे सख्ती से निपटा जाएगा।
बिल्कुल। संदीप, स्थानीय लोगों में जो निवासी हैं उनका क्या मानना है, उनमें किस तरह का क्या कोई डर देखा जा रहा है? देखिए, जिनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, जिनको इस तरीके की घटना से कोई मतलब नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए ये परेशानी की सबब है, उनके लिए दिक्कत परेशानी हो रही है और उनको उनके मन में एक डर भी है कि इन उपद्रवियों के चक्कर में उनको भी परेशान किया जाएगा, उनसे भी पूछताछ होगी और उनका जो रोजमर्रा की उनकी जीवन शैली है, कार्य है, वो बाधित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी और दिक्कत का सामना उन आम लोगों को भी करना पड़ रहा है जिनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ा मामला प्रयागराज में हुए हिंसा मामले को लेकर बड़ा खुलासा पुलिस ने यहां पर किया है। मास्टरमाइंड जावेद अहमद को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। हालांकि इसके अलावा कई और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है। पुलिस ने जिस तरह से यहां पर बयान दिया था, एसएसपी को हमने सुना, डीएम को हमने सुना और लगातार उनकी तरफ से यही बताया जा रहा था कि किस तरह से पुलिस लगातार जो है जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है।